गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सोनू, चंदन, शशिकांत, कुलदीप, खुशी, मोहित, मनीष, गौतम, चंदन, राहुल, हरेंद्र, विवेक, श्याम, सोनू, सुनील, दीपिका, आलोक, आराधना, पूजा, पवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई साहब, ठंड तो जबरदस्त है। अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे, है ना। हाँ जी। देख पा रहे होगे आप लोग। देख रहे हो, स्टूडियो के अंदर भी हमारे मुंह से धुआं निकलने लगा। भयंकर ठंड है भैया। यार, कहीं भी बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। इस ठंडी ठंडी हवा में, शीतलहर में अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, रजाई के अंदर रहें। और धूप निकले तो धूप में बैठे, है ना। हाँ जी। विशाल, मुकेश, हर्ष, कृतिका, मृत्युंजय, किशोर, सूरज, अंकित, अलकमा। अलकमा, ये एक नया नाम है भाई साहब, अलकमा। पहली बार सुना हमने। कुमार, शैलेश, निहाल, सुनील, चित्रांश, मंतोष, प्रशोनजीत, मयंक, नीरज, कृष्णा। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भैया, मंडे को क्लास ऑफ थी, हमने आपको पहले ही बताया था, है ना। फ्राइडे वाले दिन ही हमने आपको सूचित किया था कि मंडे की क्लास आपकी ऑफ रहेगी। ठीक है जी। तो इस रीजन की वजह से हमारी मंडे की क्लास ऑफ थी। किस रीजन की वजह से? चाहे आप उसको मैरी क्रिसमस मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। ठीक है, ठंड बहुत पड़ रही है, भयंकर। हाँ जी। कल हम अपने घर से आ रहे थे, है ना, वीकेंड पे। हम एवरी वीकेंड, शायद आपको पता नहीं है, आप नए बच्चे हो, हमारे साथ जुड़े हो, तो हम आपको बता देते हैं कि अभी रिसेंट में ही हम पापा बने हैं। ठीक है, 1 महीने पहले। तो हम तो दिल्ली रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो होम टाउन है वो आप जानते हैं कहाँ पर है। यूपी में, अलीगढ़ में। तो हमारे बच्चा वहीं हुआ था, अलीगढ़। डिलीवरी हमने वहीं कराई थी, दिल्ली नहीं कराई थी। तो अभी बच्चा अलीगढ़ ही है, ठंड की वजह से हम उसको दिल्ली ला नहीं सकते। तो हम एवरी वीकेंड अपने बच्चे से मिलने जाते हैं। ठीक है। तो जब अपने बच्चे से मिलने जाते हैं तो हम मंडे की मॉर्निंग रिटर्न होते हैं अलीगढ़ से दिल्ली के लिए। बट ठंड इतनी थी कल, इतना फॉग था कि ड्राइव करना हमारे लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो इस रीजन से हम चाहकर भी इस समय पर दिल्ली नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए आपकी क्लास मैंने पहले ही ऑफ कर दी थी। बट नेक्स्ट टाइम से हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर मंडे को हम लेट पहुंच रहे हैं तो सिर्फ हो सकता है मंडे मंडे वाले दिन आपकी जो क्लास होगी वो होगी जरूर। बट हो सकता है किसी और टाइमिंग पे मैं क्लास ले लूं, मतलब इवनिंग में क्लास ले लूं। ठीक है, अगर मान लो हम घर से आए और हम लेट पहुंचे तो हम इवनिंग में क्लास रख सकते हैं, बट ऑफ नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से। ठीक है जी। चलिए, तो अब आपको तसल्ली मिल गई ये जानकर कि बढ़िया मंडे को क्लास क्यों ऑफ थी हमारी, है? कलेजे में ठंडक पै गई आपके, है? बड़े परेशान हो जाते हो, क्यों ऑफ थी सर, क्यों, क्या रीजन था, ऐसे कैसे ऑफ कर दी हमने? सर आपका बैच परचेस किया है, हमारे तो पैसे बर्बाद कर दिए आपने। क्यों भाई? हाँ जी। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट बेबी बॉय। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आप नए स्टूडेंट हो, आप हमसे भी जुड़े हो, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में, इसलिए हमने बता दिया। ठीक है। तो अमन, पुरुषोत्तम, आकाश, प्रतीक, सबको गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ढेर सारी शुभकामना है। हाँ, बहुत बढ़िया। भैया, गाड़ी कितनी भी दमदार हो हमारे पास, जब फॉग होता है ना, तो कितनी भी दमदार गाड़ी हो वो भी चल नहीं पाती। बस भी चलाएंगे तो वो भी नहीं चल पाएगी। ठीक है, हमें 20, 30, 40 की स्पीड पे आना पड़ेगा। और आप जानते हो यमुना एक्सप्रेस वे का हाल क्या होता है। ठीक है, खतरनाक होता है यमुना एक्सप्रेस वे। जिस दिन फॉग होता है हालत खराब हो जाती है ड्राइव करने में। हाँ जी। हम खुद ही ड्राइव करते हैं, कोई ड्राइवर नहीं है हमारे पास। हम खुद ही ड्राइवर हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड, ड्राइवर भी तो आदमी है भाई, वो कैसे ड्राइव कर लेगा फॉग में? वो भी तो इंसान है, वो भगवान थोड़ी है, वो जादूगर थोड़ी है उड़ा के ले जाएगा गाड़ी गाड़ी को, है? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भैया। फैन नहीं चाहिए, अब तो हमें हीटर चाहिए, है ना। फैन वाले दिन चले गए। गर्मियों में हमें फैन और एसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ती है हीटर की। तो अब हमें फैन फैन नहीं चाहिए, अब हमें हीटर चाहिए। तो आप लोगों का ये जो बैच है, ये है रीजनिंग स्पेशल 82 बैच, है ना। रीजनिंग स्पेशल 82 बैच है। और इस बैच में मेरे ख्याल से अभी तक 3 ही लेक्चर हुए हैं, सिर्फ ओनली 3 लेक्चर, क्योंकि ये जो बैच है ये लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ था। ये बिल्कुल लेटेस्ट और एकदम नया बैच है, तरोताजा, एकदम फ्रेश। ठीक है। और सबसे पहले इस बैच में मैंने आप लोगों को ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना सिखाया। उससे भी पहले जो नए स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं,
जो पहला लेक्चर हुआ है इस बैच में उस लेक्चर को आप जरूर देखें, फर्स्ट लेक्चर को, वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने ना बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है साहब। उसके बाद मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू किया था, और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना सीखा था पहले तो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अब तक तो बेटा अल्फाबेट और उसके प्लेस आपके माइंड में ना प्रिंट हो गए होंगे। अब आपको इजोटी की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी। हमने सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में ये वाली सीरीज को पढ़ा था जो A to Z सीरीज है और इस सीरीज से रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। अच्छा, दो कंसेप्ट होते हैं हमारे। पहला कंसेप्ट क्या है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, और पोजीशन अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर हम करेंगे प्लस। अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो हम आंसर देते हैं बेटा आगे वाली पोजीशन से, बट इन केस ऑफ इंग्लिश हम आंसर देंगे पीछे वाली पोजीशन से। चाहे बेटा आपका 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन हो चाहे मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन हो, दोनों ही क्वेश्चन 2 पोजीशन और मोर देन 2 पोजीशन, दोनों ही क्वेश्चन हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद बेटा अलीगढ़ शहर के अंदर ही रहते हैं, आप घर का एड्रेस कैसे देते हैं? अगले वीकेंड आप हमारे घर आ जाओगे? हैं क्यों भाई? तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से। चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा था मिडवे का, हम बीच का अक्षर निकालते हैं, और जब हम बीच का अक्षर निकालते हैं तो उसकी ट्रिक क्या होती है, हम एवरेज निकाल देते हैं, औसत। क्या निकाल देते हैं बेटा? औसत निकाल देते हैं। बीच का अक्षर निकालने के लिए हम क्या निकाल देते हैं? औसत। लेकिन हम एवरेज तब निकालते हैं जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, या तो दोनों पोजीशन हो बेटा लेफ्ट हैंड से, या फिर दोनों पोजीशन हो राइट हैंड से। अच्छा, एवरेज निकालने के बाद हमारा आंसर भी उसी एंड से बनेगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा, इफ इन केस दोनों पोजीशन राइट हैंड में तो आंसर हमारा राइट हैंड से बनेगा। समझे बाबू? हाँ जी। तो ये दूसरा कंसेप्ट है, और यही दो कंसेप्ट है जो हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हमने बेटा पहली सीरीज को पढ़ने के बाद हमने शायद दूसरी सीरीज भी कंप्लीट कर ली थी, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद हमने एक तीसरी सीरीज भी कंप्लीट कर ली। हाँ जी। इसके बाद शायद हमने एक सीरीज और पढ़ी थी बेटा जो कि इवन सीरीज थी, इवन सीरीज BDF to Z, है ना। इस फिर हमने एक और सीरीज पढ़ी थी जो थी ऑड सीरीज थी, ACE to Y। और मेरे ख्याल से ये 4 सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 3 दिनों में। 3 लेक्चर ही हमारे हुए हैं और ये 4 सीरीज हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। और इन चारों सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हम हर क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं। ठीक है, हम सीख रहे हैं अपने आंसर्स विदाउट पेन एंड पेपर कैसे दें, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करके कैसे आंसर दें। और इन आंसर्स को देने से एक बहुत बड़ा जो फायदा हमें मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? बहुत बड़ा फायदा, हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होती जा रही है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना बेटा, मोर देन 2 वाले पोजीशन में एवरेज कैसे निकालोगे? मिडवे जो निकालते हैं बीच का अक्षर, वो किन्हीं 2 अक्षर के बीच में निकालते हैं। 3 अक्षर के बीच का अक्षर कैसे निकाल लोगे? तो बीच के अक्षर के लिए 2 से ज्यादा पोजीशन नहीं होती है, सिर्फ 2 ही पोजीशन होती है, क्योंकि बीच का अक्षर 2 लोगों के बीच में होगा। बीच, समझ रहे हो? किन्हीं 2 के बीच में 3 के बीच में कैसे बीच का निकालोगे आप? है हाँ जी। तो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे जो कि रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने ही बनने हैं। 5 से 7 क्वेश्चन। लेकिन इस चैप्टर को हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें, और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इस चैप्टर के जरिए हो रही है हमारी। ठीक है। हाँ जी, YouTube पर हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कराई हुई है मिक्स्ड क्वेश्चन की, आप हमारे YouTube चैनल से कर सकते हैं, वहां से मिक्स्ड क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ड्स ने हमारे YouTube चैनल का नाम है, आप जानते हैं अच्छे से, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी प्रैक्टिस मिलेंगे,
2000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी मिक्स्ड क्वेश्चन की, तो आप वहां से वो ले सकते हैं। ठीक है साहब जी। अगर आपको मिक्स क्वेश्चन की भी, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर यार आप डेली एक ही क्वेश्चन रिपीट करते हो, अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब यही है आप पुराने लेक्चर मेरे देख नहीं रहे हो आज। तो भाई साहब हम ये वाला 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम पिछले 3 दिनों में, मतलब पिछले 3 लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। ये बताना कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ये भी बना चुके हैं। ये कितने क्वेश्चन बना चुके हैं, जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से। मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, है 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। टेल मी फटाफट। 40, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 और 42। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझो। जिन बच्चों का आज पहला दिन है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे पिछले 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं वो तो परफेक्ट हो जाएंगे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने में। तो एक थोड़ा सा मौका मैं 10 सेकंड के लिए आपको देना चाहूंगा। आप इन क्वेश्चन को पढ़ो, फील करो, ठीक है, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का समय आपके पास है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। आप पहले तो ये समझो ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता क्या है। भाई आप जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ए टू एम 13 अक्षर और एन टू जेड अगले 13 अक्षर। तो जो पहले 13 अक्षर हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला का कहलाता है फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अर्धांश। और जो अगले 13 अक्षर हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला का कहलाता है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश। सेकंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश, है ना। हाँ जी, 2 हाफ सीरीज है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। अब क्वेश्चन क्या है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, है ना। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से है विपरीत क्रम में लिखे जाए। हमें दोनों को ना विपरीत क्रम में लिखना है। फर्स्ट हाफ को भी विपरीत क्रम में लिखना है, सेकंड हाफ को भी विपरीत क्रम में लिखना है। अच्छा, जब मैं फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखूंगा तो मैं उल्टा कैसे लिखूंगा, एम टू ए। अच्छा, जब मैं सेकंड हाफ को उल्टा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जेड टू एन, है ना। दोनों हाफ को मैंने उल्टा लिख दिया, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दिया, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया। अब जो भी हम काउंटिंग करेंगे, हम इस नई सीरीज में करेंगे। ये जो भी सीरीज है हमारे पास, ये एक नई सीरीज है, 5वीं सीरीज। अब काउंटिंग हमारी इस सीरीज में होगी, ठीक है। ये हमारी सीरीज का हो गया लेफ्ट हैंड और ये हमारी सीरीज का हो गया राइट हैंड, ठीक है बाबू। ये लेफ्ट हैंड हो गया हमारी सीरीज का, ये हमारी सीरीज का हो गया राइट हैंड। अब अगर लेफ्ट हैंड से काउंटिंग है तो यहां से काउंट करो, राइट हैंड से काउंटिंग है तो यहां से करो। अगर हमें बाएं से काउंटिंग करनी है तो हम यहां से करेंगे, और अगर हमें दाएं से काउंटिंग करनी है तो हम यहां से करेंगे। कंसेप्ट, अप्रोच, ट्रिक वही है जो अभी तक हमने पढ़ी है। क्या, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। कंसेप्ट अप्रोच वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो बाबू अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। तो 9 और 10 19, ठीक है। पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, दाएं छोर से। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं ना तो जो पोजीशन हमारी पहले होती है वहां से हम आंसर देते हैं। बट इन केस ऑफ इंग्लिश देखो,
दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 9 + 10 19, 19 फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अब इस सीरीज में हमें 19th लेटर काउंट करना है फ्रॉम राइट एंड, है ना। हमें दाएं से 19वां अक्षर काउंट करना है, दाया छोर ये है। अब आप बेटा यहां से 19वां अक्षर काउंट करो, तो कैसे काउंट करोगे? अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक पहुंचा तो कुल मैंने कितने अक्षर काउंट कर लिए? सर मैंने 13 अक्षर काउंट कर लिए। 13 अक्षर काउंट हो गए ना, यहां से यहां तक 13 अक्षर काउंट हो गए, लेकिन मुझे पहुंचना है 19वें अक्षर तक। तो इसका मतलब मुझे कितने अक्षर और जोड़ने पड़ेंगे आगे? सर मुझे 6 अक्षर और जोड़ने पड़ेंगे। भाई 13 अक्षर तो हो गए, मुझे 6 अक्षर और जोड़ने पड़ेंगे। तो 13 और 6 19। और आप जानते हो कि अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से छठे लेटर की बात करता हूं, तो छठा जो लेटर होता है हमारा वो एफ होता है। क्योंकि ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, कि ए से छठा अक्षर क्या होगा? एफ होगा। इसकी प्रैक्टिस हम पिछले 3 लेक्चर में कर चुके हैं। तो एफ इज द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए कितनी है। क्या देखना है? डिस्टेंस फ्रॉम ए कितनी है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे सर ऐसे तो इस सीरीज में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे अगर मैं इस सीरीज को लिख दूं M to A और Z to M, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बताओ राइट हैंड से 15th लेटर क्या है ना। अगर मैं आपसे पूछूं राइट हैंड से 17th लेटर क्या है, तो आप बेटा अब झटके से आंसर दे सकते हो। आप चुटकी बजाओगे और आंसर आ जाएगा। कैसे? राइट हैंड ये है, यहां से 15th लेटर कैसे काउंट करोगे? भैया 13 तो ये हो गए, 2 और काउंट कर लो तो ये दूसरा अक्षर है ना। 13 तो ये हो गए, 4 और काउंट कर लो तो ये चौथा अक्षर है। तो आपने फटाक से आंसर दे दिए। लेकिन आपके मन में एक डाउट है, सर जरूरी थोड़ी है कि हर बार काउंटिंग राइट हैंड से 15, राइट हैंड से 17, राइट हैंड से 19, राइट हैंड से 23rd हो। ऐसा भी तो हो सकता है सर राइट हैंड से थर्ड लेटर ही पूछ ले हमसे। ऐसा भी तो हो सकता है राइट हैंड से हमसे फोर्थ लेटर भी पूछ ले। ये भी तो हो सकता था। नहीं हो सकता था? भाई हमसे ये भी तो पूछ सकते थे कि बताओ भैया राइट हैंड से थर्ड लेटर क्या है। ये भी तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसीलिए मैं अब आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूं। देखना चाहता हूं आप सारे आंसर्स कैसे दे पाओगे। राइट हैंड से 19th, राइट हैंड से 23rd। इस सीरीज में जब काउंटिंग होती है ना, तो काउंटिंग बेटा 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स की काउंटिंग होती है। पहली टाइप तो हमारी ये है, पहली टाइप तो हमारी ये है। मैं चारों टाइप लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चारों टाइप में एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। जो सेकंड टाइप है वो ये है, राइट हैंड से थर्ड, राइट हैंड से फिफ्थ, राइट हैंड से 10th, राइट हैंड से 6th। ये है बेटा सेकंड टाइप। थर्ड टाइप क्या है बेटा? थर्ड टाइप है लेफ्ट हैंड से थर्ड, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, और लेफ्ट हैंड से 9th, और लेफ्ट हैंड से 4th। और जो लास्ट टाइप है वो है लेफ्ट हैंड से 15, लेफ्ट हैंड से 17th, लेफ्ट हैंड से 19th, और लेफ्ट हैंड से 23rd, है ना। जब हम इस सीरीज को काउंट करते हैं तो इस सीरीज में 4 टाइप की काउंटिंग होगी। पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, चौथी टाइप। देर आर 4 टाइप्स ऑफ काउंटिंग इन दिस सीरीज। मतलब इस सीरीज में 4 प्रकार के क्वेश्चन ही बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब आपको ये चारों काउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको बेटा पूरी सीरीज लिखनी नहीं है, चीटिंग मत करना। सीरीज लिख के तो कोई भी आंसर दे देगा, है ना। एक चौथी क्लास का बच्चा भी सीरीज लिखकर आंसर दे देगा। लेकिन हमें आंसर देने हैं बिना सीरीज नोट डाउन किए, बिना सीरीज को लिखे, विदाउट पेन एंड पेपर। सिर्फ जो भी कैलकुलेशन है वो माइंड में होनी चाहिए। एक बार छोटी सी कोशिश करो 1 मिनट के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक आपका माइंड चलेगा नहीं, है ना। तो उसको वैसे भी बेटा ठंड बहुत है ना, बर्फ जम गई होगी नसों में। तो खून को दौड़ाओ, ब्लड सर्कुलेशन ऑन करो। चलिए फटाक से।
चलिए साहब, अब देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई मेरे। देखो, जिन बच्चों को साउंड का थोड़ा सा इशू है ना, हल्का सा, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर झिंझिनाहट सी आ रही है बोलने में, तो वो बच्चे ईयरफोन यूज कर लें। जब आप ईयरफोन यूज करोगे तो आपका वो नॉइज रिडक्शन ईयरफोन से हो जाएगा, एकदम परफेक्ट साउंड आपको सुनाई देगी ईयरफोन में। ठीक है। हाँ जी। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये चारों टाइप समझाऊंगा। ठीक है। पहली टाइप आप ऑलरेडी समझ चुके हैं हमसे कि राइट एंड से अगर मैं 15th लेटर की बात कर रहा हूं तो बेटा 13 तो यहां तक हो गए, तो ये दो लेटर और हैं। ए से दूसरा अक्षर क्या होगा? बी। राइट हैंड से अगर मैं 17th लेटर की बात कर रहा हूं तो 13 लेटर तो यहां तक हो गए, तो बेटा ए से क्या होगा? चौथा लेटर। चौथा लेटर क्या होगा? डी। राइट हैंड से अगर मैं 19th लेटर की बात कर रहा हूं तो 13 लेटर तो ये हो गए, बचे कितने? 6। ए से छठा अक्षर क्या होगा? एफ। राइट हैंड से 23rd की बात कर रहा हूं बेटा, 13 तो ये हो गए, बचे कितने? 10। और ए से 10वां अक्षर क्या होगा? जे। फटाक से जल्दी से माइंड में कैलकुलेशन करो जो मैंने बोली है विद इन 10 सेकेंड। हाँ जी, विद इन 10 सेकेंड, जल्दी से, है ना? 10 सेकेंड के अंदर हो गया रिवीजन। चलिए, अब आ जाओ राइट हैंड से थर्ड लेटर। अच्छा बाबू, राइट हैंड से थर्ड लेटर कैसे काउंट करोगे? मतलब दाएं से मैं सीरीज को यहां पे लिख लेता हूं छोटा करके, M टू A और Z टू N। मुझे काउंट करना है दाएं से तीसरा अक्षर। अब ये दाएं से तीसरा अक्षर कैसे काउंट होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज है, अंग्रेजी वर्णमाला है, अगर मैं ऐसे काउंट कर लूं तो क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क होगा? ये बताओ। हाँ? क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क होगा? नहीं सर। सर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर पे। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है ना। इसके मतलब ए से ये, बेटा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज हो रहा है। अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप 100 फॉर्मूले थोड़ी लिखोगे, हैं? ऐसे तो हर चैप्टर में तुम 200-200 फॉर्मूले लिखते जाओ, 200-200 क्वेश्चन, हर एक नए क्वेश्चन के लिए एक नया फॉर्मूला नहीं होता। कंसेप्ट एक ही होता है, अप्रोच एक ही होता है, बस उसको यूज करना है हमें। समझ रहे हो? हाँ जी। ऐसा नहीं कि हर नए क्वेश्चन के लिए नया फॉर्मूला तैयार करें आपके लिए। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, राइट हैंड से थर्ड लेटर है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। इससे भी आंसर सेम होगा, इससे भी आंसर सेम होगा। चलो आप ऐसे भी नहीं समझोगे, आपको ना बिल्कुल सीरीज लिख के समझाते हैं हम। पहली हाफ सीरीज ये है हमारी और दूसरी हाफ सीरीज हमारी ये है, NOPQR और डॉट 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 डॉट। अब यहां से थर्ड लेटर क्या होगा बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया P हो गया। ये जो P आंसर दिया है हमने सीरीज को लिख के दिया है। भाई राइट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा? राइट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा? पहला ये होगा राइट हैंड से, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, तो P आंसर हो गया। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता था? जो मेरी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, NOPQZ, हमें राइट हैंड से थर्ड काउंट करना था, तो मैं यहां से ही तो थर्ड काउंट कर रहा था, यही तो राइट हैंड है, यहां से थर्ड लेटर काउंट करना है टुवर्ड्स जेड, तो यहां से थर्ड लेटर काउंट करो टुवर्ड्स जेड, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आंसर तो सेम ही आना था, P। तो बेटा इस P का मतलब क्या है कि A से M तक कितने लेटर थे? 13। तो हमें कितने लेटर और चाहिए? 1 2 3 और चाहिए, तो 13 और 3 16। तो ये 16वां अक्षर नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला का? ये 16वां अक्षर नहीं है? अब तो हमने सारी चीजें लिख दी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बेटा, आज शायद डेस्कटॉप पे आप PDF ओपन नहीं कर सकते हैं, मोबाइल में जब आप क्लास को देखेंगे तो वहां पर आप सारे नोट्स PDF ओपन कर लोगे। ठीक है। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमें राइट हैंड से फिफ्थ लेटर काउंट करना है इस सीरीज में। अगर मैं इस सीरीज में राइट हैंड से फिफ्थ लेटर काउंट करूंगा, अब देखो डायरेक्ट आंसर कैसे दोगे आप? राइट हैंड से फिफ्थ लेटर का मतलब क्या है? A से M तो हो गए 13 अक्षर, भाई यहां से लेकर यहां तक 13,
13 और 5 अक्षर और काउंट करने हैं, तो 13 और 5 18। तो बेसिकली ये 18वां अक्षर है, बेसिकली ये 18वां अक्षर है। ठीक है, हाँ जी। जैसे आपको राइट हैंड से 10th लेटर काउंट करना है, 10th, तो यहां से यहां तक हो गए 13 और 10 अक्षर और जोड़ दो, तो भैया 13 और 10 23। तो बेसिकली ये 23वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये 23वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। आपको राइट हैंड से 6 लेटर काउंट करना है, राइट हैंड से 6 लेटर काउंट करना है, तो ए से एम 13, 13 में बेटा 6 और जोड़ दो, 13 और 6 19। बेसिकली ये अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो जब राइट हैंड से हम काउंटिंग कर रहे हैं और वो काउंटिंग हमारी सेकंड हाफ सीरीज में ही रह जा रही है, अगर काउंटिंग हमारी सेकंड हाफ सीरीज में ही रह जा रही है तो हमें करना यह है उसमें 13 जोड़ देना है बस। तो हमारी जो दूरी है वो ए से पता चल जाएगी। ए से दूरी कैसे पता चलेगी बेटा, जैसे राइट हैंड से थर्ड, तो ये ए से कितना दूर है, 13 और 3 16। राइट हैंड से फिफ्थ, 13 और 5 18। राइट हैंड से सेवन, 13 और 7 20। राइट हैंड से 10th, 13 और 10 23। बस इतनी सी बात है, इसमें करना क्या है। ये है सेकंड टाइप। पहली टाइप क्या थी बेटा, राइट हैंड से 15th, तो ए से कितना दूर है, यहां से यहां तक 13 छोड़ दो, बचे कितने 2। राइट हैंड से 17th, यहां से यहां तक 13 छोड़ दो, बचे कितने 4। ठीक है, चलिए साहब, तो राइट हैंड वाली चीज तो कंफर्म हो गई। अब हम लेफ्ट हैंड पे पढ़ते हैं। अब हमें चाहिए भाई साहब लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर, यहां से तीसरा अक्षर। अब यहां से तीसरा अक्षर है, देखो हम आंसर तब दे पाते हैं जब हमें डिस्टेंस या तो ए से पता चले या जेड से पता चले, समझ रहे हो। अब यहां से थर्ड लेटर है, लेकिन ये ए से बेसिकली कितना दूर होगा ये बताओ। सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है, और 13 अक्षर में जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम 14 में से घटाते हैं, है ना। 13 अक्षर में जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम कितने में से घटाते हैं, 14 में से। 14 माइनस का 3 11। तो बेसिकली ये ए से 11वां अक्षर है, और ए से 11वां अक्षर क्या होगा, ए से 11वां अक्षर होगा, ए से 11वां अक्षर होगा के। हाँ जी, देखो जिन बच्चों को जरा सा डाउट है ना, वो इस पूरी सीरीज को लिख ले, इस पूरी सीरीज को लिख ले और लिख कर काउंट करें। चलो, जिन बच्चों को डाउट है मैं एक काम करता हूं, उनके लिए सीरीज लिख देता हूं। एम, है ना, एम एल के जे आई एच और जी एफ ई डी सी बी ए। ये तो फर्स्ट हाफ को मैंने उल्टा लिख दिया, पहली हाफ सीरीज उल्टी लिख दी, दूसरी हाफ सीरीज जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम। ये मैंने, सॉरी, ये मैंने सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया, ये मैंने सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया, है ना। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिया, सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया। तो ये हमारी सीरीज का लेफ्ट हैंड है और ये हमारी सीरीज का राइट हैंड है। लेकिन बेटा ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। अब आप काउंट करो बेटा, लेफ्ट से थर्ड लेटर के है कि नहीं है। अब आप काउंट करो, लेफ्ट से थर्ड के है कि नहीं। सर पहला दूसरा तीसरा, यस सर के है। लेकिन हमने आंसर कैसे दिया, हम आंसर बेटा यहां से नहीं देंगे, हम आंसर यहां से देंगे। हमें ये चीज दिमाग में रखनी है अपने, हम जो आंसर देंगे वो यहां से देंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड से थर्ड, यानी कि ए से कितना दूर है, 14 माइनस का 3 11। तो ये बेसिकली 11वां अक्षर है। प्रूफ करना है तो यहाँ पे प्रूफ करो। अब देखो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर चाहिए हमें। अब लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर मतलब ए से कितना दूर होगा, यहां से यहां तक 13 अक्षर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं। तो लेफ्ट हैंड से अगर फिफ्थ लेटर चाहिए तो बेटा ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस का 5, 14 माइनस का 5 9। तो ये नवा अक्षर है बेसिकली आई। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ आई है कि नहीं है। सर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सर बिल्कुल आई है ना। लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर चाहिए हमें, लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर। तो बेटा नाइन्थ लेटर कैसे निकालोगे, ए से कितना दूर है, 14 माइनस का 9 5। तो ये बेसिकली पांचवा अक्षर है, समझ रहे हो। लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर चाहिए हमें, चौथा लेटर। ए से कितना दूर है, 14 माइनस का 4 10। ये 10वां अक्षर है। आप काउंट कर सकते हो लेफ्ट हैंड से फोर्थ जे है कि नहीं है। सर पहला दूसरा तीसरा चौथा, यस सर। ठीक है साहब, हाँ जी। अच्छा ये भी आप काउंट कर सकते हो, राइट हैंड से 15th बेटा बी है कि नहीं है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां 11 12 13। देखो 13 तक यहां आ गए,
14, 15 और 15वां अक्षर बी है। आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर आर है कि नहीं है, सॉरी राइट हैंड से फिफ्थ लेटर आर है कि नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। गॉट इट? हाँ जी। चलिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड से 15th लेटर चाहिए। अब लेफ्ट हैंड से 15th लेटर को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? लेफ्ट हैंड से 15th लेटर, तो मेरे दोस्त मेरे भाई लेफ्ट हैंड से 15th लेटर का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक तो हो गए 13। अच्छा, दो अक्षर और काउंट करने हैं, तो ये दूसरा जो अक्षर है बेटा वो जेड से है। और अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है? वाई। अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है? वाई। अल्टीमेट में जा गया, शुक्रिया। हाँ जी, जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है? वाई। जैसे हमें लेफ्ट हैंड से 17th लेटर चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर हो गए, तो बेटा ये जेड से चौथा अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में चौथा अक्षर बेटा डी होता है, लेकिन ये डी का उल्टा है। डी का उल्टा क्या होगा? डब्ल्यू। क्यों होगा डब्ल्यू? अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम डब्ल्यू आंसर कैसे दे रहे हैं? जेड से चौथा, यानी कि ए से कितना दूर है? 27 माइनस का 4, 23। ये 23वां अक्षर यानी कि डब्ल्यू। आप काउंट कर सकते हो लेफ्ट हैंड से 17th लेटर डब्ल्यू है कि नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। तो सर 17वां अक्षर डब्ल्यू है। ठीक है, अब आ जाओ लेफ्ट हैंड से 19th लेटर। तो लेफ्ट हैंड से 19th लेटर कैसे निकालोगे बेटा? तो यहां से लेकर यहां तक 13 लेटर, जेड से छठा, और छठा लेटर एफ। एफ का उल्टा आंसर देना है। एफ का उल्टा आंसर होगा यू। एफ का उल्टा यू कैसे होगा? 27 माइनस का 6, 21। उल्टा लेटर पता करना है तो 27 में से घटा दो। भाई छठा अक्षर होता है एफ, लेकिन एफ का उल्टा पता करना है तो 27 माइनस 6, 21। तो ये 21वां अक्षर है, डेट इज यू। लेफ्ट हैंड से 23rd, बेटा यहां से 23rd लेटर कैसे निकालोगे? यहां से लेकर यहां तक 13, तो जेड से 10। जेड से 10 मतलब बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे, लेकिन ये जे का उल्टा आंसर है क्योंकि ये जेड से है। 27 माइनस 10, 17। 17 यानी कि क्यू, ओ पी क्यू। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये चारों टाइप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये पहली टाइप है, ये फर्स्ट टाइप, अरे अरे ये पहली टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है, और ये फोर्थ टाइप है इस सीरीज की। और इससे ज्यादा प्रैक्टिस तो हमारे बस की बात नहीं है कराना आप लोगों को, फिर तो पूरे दिन भर यही पढ़ते रहे तो भी कम है। ठीक है, हमने सीरीज भी लिख दी है। किसी बच्चे को अगर हम पे डाउट है, हमारी रीजनिंग पे अगर किसी को संदेह है, तो वो इस दी गई सीरीज से क्रॉस चेक कर सकता है अपने सारे आंसर। लेकिन हमने डायरेक्ट आंसर देने का तरीका आपको समझा दिया अच्छे से। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। ठीक है, अब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे फटाक से। चलिए साहब, अब सारी टाइप बेटा दोबारा से रिपीट होंगी, चिंता मत करो। सारी टाइप दोबारा से रिपीट होंगी। आप आगे आंसर दोगे तो हर टाइप दोबारा से रिपीट हो जाएगी, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दो। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। यदि प्रथम व तृतीय दान दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा? देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 15 और 8 कितना होता है? 23। 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से। अब दायां छोर क्या है सर? दायां छोर ये है, यहां से 23वां अक्षर काउंट करना है। तो 23वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? यहां से लेकर यहां तक 13, तो 10 अक्षर और है। और ए से 10वां अक्षर क्या होता है सर? 10वां अक्षर होता है जे। जे इज द राइट आंसर। जे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फटाक से आंसर दो। यदि प्रथम अर्धांत व तृतीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दिया है ना, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दिया,
और सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया। ठीक है, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दिया और सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला का ये बायां छोर हो गया और ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर। अब काउंटिंग करो बेटा। यहाँ पर दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन एक जैसी है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं छोर से। और दायां छोर क्या है, दायां छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है आपको, नवा यहीं रह गया। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा, दाएं छोर से, तो तीसरा अक्षर यहां से काउंट करना है। तो अब आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 13 और 9 22वां अक्षर है और 13 और 3 16वां अक्षर है, वीपी। अब आया मजा आंसर देने में। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, फिर से फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ए फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। प्रथम अर्धांश को भी उल्टा लिख दो, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दो। काउंटिंग अब इस सीरीज में करनी है। लेफ्ट हैंड बोलेगा तो यहां से काउंट करो, राइट हैंड बोलेगा तो यहां से काउंट करो। बाएं से काउंटिंग है तो यहां से काउंट करना है, और अगर बोले दाएं से काउंट करो तो यहां से काउंट करना है। ठीक है, माइनस प्लस का कंसेप्ट सेम है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, वो कंसेप्ट एकदम सेम है। अल्टीमेट मजा आ रहा है। चलिए, मजा आना चाहिए और समझ आना चाहिए। तो दोनों पोजीशन क्या है सर, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, प्लस 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से, है ना। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, बाया दाया, तो 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से, है ना। तो काउंटिंग क्या करनी है, बाएं छोर से 19, 19 का मतलब क्या है, 13 और 6 19, है ना। और 23 का मतलब क्या है, 13 और 10 23। तो बेसिकली ये Z से छठा अक्षर है, ये Z से 10वां अक्षर है। अगर छठा अक्षर होता तो वो F होता है, A से छठा, लेकिन Z से छठा, है ना, Z से छठा, Z से छठा क्या है, एक A से जो छठा है F, उसका उल्टा। तो 27 माइनस का 6, उल्टा अक्षर पता करने के लिए 27 में से घटा, तो 27 माइनस 6 21, तो ये 21वां अक्षर है। भैया ए से 10वां अक्षर होता है जे, लेकिन ये जेड से 10 है, यानी कि जे का उल्टा लेटर है। 27 माइनस का 10 17, 17 यानी कि क्यू, उल्टा अक्षर पता करने के लिए 27 में से घटाते हैं। ठीक है, हाँ जी, यू क्यू। चलिए नेक्स्ट। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्त, ये फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। लेफ्ट हैंड से काउंटिंग पूछे तो यहां से करो, राइट हैंड से पूछे तो यहां से करो, दाएं से काउंटिंग बोले तो यहां से करो, और बोले बाएं से काउंट करना है तो यहां से काउंटिंग करो। ठीक है बाबू, हाँ जी। चलिए, अब आप काउंटिंग कैसे करोगे सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी दोनों ही पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा, 22 से। सर यहाँ पर हमारी दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो भैया बाएं से 9, बाएं से नवा अक्षर ये है और बाएं से चौथा अक्षर ये है। तो ये काउंटिंग करोगे कैसे, कोई बात नहीं, इसकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो, है ना। 14 भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 13 अक्षर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो 14 माइनस का 9 5, ये 5वां अक्षर है, 14 माइनस का 4 10, ये बेसिकली 10वां अक्षर है। तो ई से ए से 5वां होता है ई, ए से 10वां होता है जे, ई जे, सी जे नहीं, ई एफ नहीं, ई जे, ई जे इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब एक और नई सीरीज पर हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो
तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन, यानी कि इस बार बेटा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही हम उल्टा लिख रहे हैं। जो पहली हाफ सीरीज है ना, सिर्फ उसी को उल्टा लिख रहे हैं। एम, पहली हाफ सीरीज को ही उल्टा लिख रहे हैं। एम एल के जे आई एच और जी एफ ई डी सी बी, फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिख रहे हैं हम ना, सेकंड हाफ को उल्टा नहीं लिख रहे। ठीक है, सेकंड हाफ को ही उल्टा नहीं लिख रहे, सेकंड हाफ नॉर्मल है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारी नई सीरीज है, इसमें अब हमें काउंटिंग करनी है ना। ये नई सीरीज है, लेकिन बेटा एग्जाम में हमें ये सीरीज लिखनी नहीं है। एग्जाम में हमारे दिमाग में ये होगा, हम इसकी जगह क्या करेंगे, एग्जाम में हम इसकी जगह ये करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दो और सेकंड हाफ हमारा एज इट इज है। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिया, सेकंड हाफ हमारा एज इट इज है, लाइक दिस। तो एग्जाम में हमारे ये है, ना कि ये, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि इसको पूरा लिख दे। एग्जाम में तो सिर्फ ये देखना है हमें, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिया, जैसे कि हमने लिखा एम टू ए तक। देखो फर्स्ट हाफ को हमने उल्टा लिख दिया एम टू ए तक। सेकंड हाफ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, सेकंड हाफ एज इट इज है। ठीक है, फर्स्ट हाफ उल्टा है, सेकंड हाफ हमारा एज इट इज है। अब काउंटिंग इस सीरीज में करनी है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। बेटा यहाँ पे लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से नेगेटिव वाली एक्सेप्शनल केस यहाँ पर नहीं आने वाले। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस सीरीज में कितने टाइप की काउंटिंग बनेगी। जैसे इससे पहले वाली जो सीरीज आपने पढ़ी थी, उसमें कितने टाइप की काउंटिंग थी, 4 टाइप की काउंटिंग थी ना। तो इस सीरीज में भी कितने टाइप की काउंटिंग बनेगी, 4 टाइप की काउंटिंग बनेगी। तो एक एक करके हम सारी टाइप लिख लेते हैं। पहली टाइप की काउंटिंग वही है सर जो पहले थी, राइट से 17, राइट एंड से 19th, है ना, राइट एंड से 21st और राइट एंड से 23rd, है ना। दूसरी टाइप बेटा राइट एंड से थर्ड, सॉरी, राइट एंड से थर्ड, राइट एंड से फिफ्थ और राइट एंड से 9th और राइट एंड से 11th। ठीक है। तीसरा टाइप लेफ्ट एंड से थर्ड, लेफ्ट एंड से फिफ्थ और लेफ्ट एंड से 9th और लेफ्ट एंड से 6th। और चौथा जो टाइप है वो वही है, लेफ्ट एंड से 15th और लेफ्ट एंड से 17th और लेफ्ट एंड से 19th और लेफ्ट एंड से 23rd। ये 4 टाइप के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हाँ जी। जब आपके दिमाग में आने लगे ना क्वेश्चन पहले से कि ये क्वेश्चन सर बन सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, तो समझ लो आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए। आपका अप्रोच मतलब अब आपको हर चीज समझ आने लगी है, क्योंकि क्वेश्चन हम तभी बना सकते हैं जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो, हमारे बेसिक्स क्लियर हो, है ना। अगर आप खुद से ही क्वेश्चन बना पा रहे हो तो समझ लो अब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आने लगी और अब आप क्वेश्चन भी खुद से बनाने लगे हो। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं ये 16 क्वेश्चन बनाने के लिए। नंबरिंग मैंने गलत कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से नंबरिंग हमारी गलत हो गई। हाँ, 16 क्वेश्चन है ये, 13 14 15 16। जो इससे पहले वाली सीरीज हमने पढ़ी है सेम वही कंसेप्ट है, और जिस बच्चे को क्रॉस चेक करना है वो ऊपर सीरीज मैंने पूरी लिख दी है, वहां से क्रॉस चेक कर सकता है अपने सारे आंसर।
हाँ जी भैया, लाइव हैं। बिल्कुल, एकदम लाइव ही लाइव हैं हम आपके साथ। क्यों परेशान हो रहे हो? हम्म। हाँ, चलिए साहब। तो अब उम्मीद करते हैं, है ना, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। राइट हैंड से 17th, बेटा अगर मैं राइट हैंड से 17th लेटर काउंट करूं तो ये तो बेटा सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ से 17, ये 13 अक्षर, तो ये है 13 के बाद 4, ए से चौथा अक्षर डी। आप काउंट कर सकते हो राइट हैंड से 17th, बेटा 13, 1 2 3 4। 19th बेटा 13 और 6, ए से छठा अक्षर। 21, 13 13 में कितना और जोड़ेंगे? 8। ठीक है। 23, 13 13 और कितना जोड़ेंगे? 10। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी बच्चे को। चलिए, राइट हैंड से थर्ड, बेटा जेड से तीसरा। जेड से तीसरा मतलब है ए से तीसरा होता है सी, सी का उल्टा। सी का उल्टा क्या होगा? 27 माइनस का 3, 24, 24वां अक्षर होगा एक्स। भाई यहां से तीसरा एक्स होगा, काउंट कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। राइट हैंड से फिफ्थ लेटर, बेटा जेड से फिफ्थ लेटर। जेड से फिफ्थ लेटर का मतलब है पांचवे का उल्टा। 27 माइनस 5, 22। जेड से नाइन्थ लेटर का मतलब है नवे का उल्टा। आई का उल्टा, आई का उल्टा, 27 माइनस 9, 18। ठीक है। जेड से 11 का अक्षर है 11 का उल्टा, 27 माइनस 11, 16। आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है। लेफ्ट हैंड से थर्ड, लेफ्ट हैंड से थर्ड, यहां से तीसरा अक्षर बेटा ये तो वही है, 14 माइनस का 3, 14 माइनस का 3, 11, ये 11वां अक्षर है। काउंट कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, यहां से फिफ्थ, 14 माइनस का 5, 9, नवा अक्षर है। काउंट कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेफ्ट हैंड से नाइन्थ, यहां से नाइन्थ काउंट कर सकते हो, 14 माइनस का 9, 5, पांचवा अक्षर है। 6, 14 माइनस का 6, आठवां अक्षर है, आठवां अक्षर। ठीक है साहब। हाँ जी।
अच्छा, लेफ्ट हैंड से 15। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लेफ्ट हैंड से 15, तो बेटा ये जो लेफ्ट हैंड से 15th लेटर है ना, ये नॉर्मली 15वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। क्योंकि अगर मैं पहली हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, अगर मैं पहली हाफ सीरीज को सीधा कर दूं और फिर मैं काउंट करूं ना लेफ्ट हैंड से 15th, तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं आने वाला। तो लेफ्ट हैंड से 15th का मतलब ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है, ये 17वां अक्षर है, ये 19वां अक्षर और ये 23वां अक्षर। क्योंकि इन चार क्वेश्चन के लिए पहली हाफ सीरीज को सीधा कर दो, तब भी आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तब भी आंसर हमारा सेम रहेगा। चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, बाएं से पांचवा 13, 14, 15, 16, 17 क्यू, 18, 19 एस। ठीक है, चलिए साहब। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर चुटकियों में देना शुरू कर दोगे। अब आप फटाफट बेटा, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल फाइनली अल्फाबेटिकल सीरीज का लास्ट डे होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बेसिक से आप लोगों ने समझने की कोशिश की है ना। हम कभी ये सीरीज लिखते नहीं है, कभी नहीं लिखते ये वाली सीरीज, बट आप लोगों के लिए पहली बार मैंने इस सीरीज को लिखा। कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल पहली हाफ सीरीज को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ सीरीज को हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है सर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। काउंटिंग अगर लेफ्ट हैंड से होगी तो यहां से करेंगे, राइट हैंड से होगी तो यहां से करेंगे। अगर बाएं से काउंट करना होगा तो यहां से करेंगे क्योंकि ये बायां छोर है, दाएं से काउंट करना होगा तो हम यहां से करेंगे क्योंकि ये दायां छोर है। ठीक है साहब। तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 12 और 7 19। 19वां अक्षर कहां से हो गया? दाएं छोर से। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, दायां और बायां डिफरेंट आने पर प्लस। 16 और 7 23। 23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर होगा दाएं से। तो दाएं से 19 और दाएं से 23। तो बाबू दाएं से 19, तो 13 तो ये चले गए, 13 लेटर तो ये चले गए, बचा कितना? 6 लेटर और बचा। 13 लेटर तो ये चले गए, बचा कितना? 10 और बचा। तो ये है ए से छठा और ये है ए से 10। तो एफ जे, एफ जे इज द राइट आंसर। एफ जे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल प्रथम अर्धांश को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर लेफ्ट हैंड से बोलेगा तो यहां से काउंट करो, राइट हैंड से बोलेगा तो यहां से काउंट करो, बाएं से बोलेगा तो यहां से काउंट करो, और बोलेगा दाएं से तो यहां से काउंट करो। ठीक है बाबू? हाँ जी, ठीक है। तो दोनों ही पोजीशन क्या है यहाँ पे? दोनों ही पोजीशन एक जैसी हैं, सेम। सेम आने पर क्या करोगे? माइनस। तो 13 माइनस का 4 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन एक जैसी हैं, सेम आने पर माइनस। 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा? तीसरा अक्षर होगा दाएं से। ठीक है मेरे दोस्त, तो दाएं से 9 और दाएं से तीसरा अक्षर चाहिए। दाएं से नवा और दाएं से तीसरा। तो दाएं से नवा, नवा अक्षर क्या है भैया? यहां से नवा अक्षर काउंट करो, दाएं से नवा और दाएं से तीसरा। तो भैया ये Z से 9 और Z से 3 है, यानी कि ये I का उल्टा है, ये C का उल्टा है। 27 माइनस 9 18 और 27 माइनस का 3 24। उल्टा अक्षर पता करने के लिए 27 में से घटा दो, लेकिन जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब आप बिना 27 में से घटाए उल्टा अक्षर बता रहे होगे, वो भी चुटकी बजाते ही। तब आपको 27 में से भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को ही हमें उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। केवल फर्स्ट हाफ को ही हमें उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। लेफ्ट हैंड से पूछेगा तो आंसर यहां से देंगे, राइट हैंड से पूछेगा तो यहां से देंगे। ठीक है, दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, है ना। दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से।
ठीक है, तो बाएं से 17, यहां से 17वां अक्षर कैसे काउंट करोगे बेटा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और बाएं से 19, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर हम फर्स्ट हाफ को सीधा भी कर दें, अगर हम फर्स्ट हाफ को सीधा भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ, अगर मैं पहली हाफ सीरीज को सीधा कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर। देखो, फर्स्ट हाफ को सीधा कर दो, ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं इन क्वेश्चंस को, वरना आप इतनी जल्दी थोड़ी कर पाते। अगर मैं आपको ये वाली प्रैक्टिस नहीं कराता तब आप इन क्वेश्चंस को इतनी जल्दी थोड़ी कर पाते हैं। चलिए, इफ द फर्स्ट, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से फर्स्ट हाफ को ही हम उल्टा लिख रहे हैं, सेकंड हाफ में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिख रहे हैं, सेकंड हाफ में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है दोस्त जी। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 22 माइनस का 13, 22 माइनस का 13 कितना होगा? 9 होगा। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 14 माइनस का 8 क्या होगा? 6 होगा। छठा अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। तो बाएं से 9 और बाएं से 6, बेटा यहाँ से नवा अक्षर और यहाँ से छठा अक्षर काउंट करना है। तो आप ए से दूरी तो पता लगा ही सकते हैं ना, ए से डिस्टेंस क्या है इसकी, तो 14 माइनस का 9 ये 5वां अक्षर है, 14 माइनस का 6 ये 8वां अक्षर है, 5वां अक्षर क्या होता है? ई। 8वां अक्षर क्या होता है? एच, अंग्रेजी वर्णमाला का। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो आज तक 56 रहने दो, ठीक है, आज तक। एक बार सेकंड हाफ को रिवर्स करके बता दीजिए, सेकंड हाफ को रिवर्स अब हम कल करेंगे। तो बेटा कल हम वही सीरीज पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ सेकंड हाफ रिवर्स होगी, फर्स्ट हाफ नॉर्मल होगी। ठीक है बाबू, हाँ जी। तो आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज कर लिए, ढेर सारी प्रैक्टिस हमने आज कर ली, ज्यादा भी नहीं एकदम पढ़ना चाहिए, पता चले ओवर रीडिंग हो जाए, है ओवर रीडिंग हो जाए। चलिए, खैर हो के कब जाएंगे अलीगढ़? भैया खैर होके जाते हैं अलीगढ़ हम, जब भी जाते हैं, जट्टारी, खैर, देन अलीगढ़, है यमुना एक्सप्रेसवे से। चलिए, मजा आ गया, अल्टीमेट, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अब आप लोगों से हम कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।